हाय स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का चैप्टर 3 मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी बुक। और ये आपके क्लास 12th में जो हरियाणा बोर्ड में है, मतलब कोई भी किसी स्टेट बोर्ड में है, उन सब के लिए ये सिलेबस सेम है। ये आपको पता है क्योंकि 2023 में सीबीएसई ने और स्टेट काउंसिल ने जो है सिलेबस अपडेट किया है, जिसमें बहुत सारे चेंजेस किए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम आज चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स का बेसिक डेफिनेशन क्या है। हमें बहुत अच्छे से पता है कि मैट्रिक्स की डेफिनेशंस पेपर में नहीं पूछते हैं, लेकिन इसका मीनिंग क्या है ये आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। तो मैट्रिक्स बेसिकली क्या है? तो मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट। मैट्रिक्स क्या है आपका? तो एक अरेंजमेंट है किसका? तो वेरियस रो एंड कॉलम का, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। और मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट, वेरियस एलिमेंट का जो आप अरेंजमेंट करोगे वो किस में करोगे? तो इन अ पर्टिकुलर रो एंड कॉलम, इन अ पर्टिकुलर रो एंड कॉलम। तो हम बहुत सारे एलिमेंट का जो पर्टिकुलर रो और कॉलम में अरेंजमेंट करते हैं, दैट इज नोन एज मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल देखो, हम मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कभी भी हम मैट्रिक्स को स्मॉल लेटर से डिनोट नहीं करते। तो ये है आपका ए। अब यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स लिया। अब इस मैट्रिक्स में अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ कि रो कितना है, कॉलम कितना है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो नंबर ऑफ रो देखो कैसे, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, ये जो लाइन है ये हमें रो बताता है, तो रो 1। और ये सेकेंड रो हो गया आपका, तो ये रो 2 हो गया आपका। तो जब कभी भी रो नंबर ऑफ रो फाइंड करना है तो ऐसे रो जो है आपको ऐसे पता चलेगा, हॉरिजॉन्टली 1 2 3 4। तो अभी रो कितना है आपके पास? 2 रो है। और कॉलम की अगर बात करें तो कॉलम कैसे पता चलता है? वर्टिकली ऐसे। तो कॉलम 1 और ये आपका हो गया कॉलम 2। ठीक है, एक और मैट्रिक्स लेते हैं। लेट बी मैट्रिक्स लिया हमने, 9 4 3 6 4 8 9 2 3 4 5 7। और मैट्रिक्स जो है हमेशा एक स्क्वायर ब्रैकेट से, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ अब यहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर आपसे पूछा जाए तो नंबर ऑफ रो कितना होगा? फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। तो नंबर ऑफ रो कितना होगा इसमें? 3। कॉलम की बात करें तो 1 2 3 4। तो कॉलम कितना है इसमें? 4। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ रो और कॉलम है, देखो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स यहाँ पे कैसे फाइंड करते हैं? तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हमारा होता है रो इनटू में कॉलम, और इसको यहाँ कॉर्नर पे लिखा जाता है। तो रो आपके पास कितना है? 3 इंटू में कॉलम, तो कॉलम कितना है? 1 2 3 एंड 4। तो 3 इंटू में 4। तो ये जो मैट्रिक्स है अगर आपसे पूछे किस ऑर्डर का है, तो 3 इंटू 4 का। ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, तो इसमें रो कितना था? 2, कॉलम कितना था? 2। तो ये है 2 इंटू 2 का। अब मैट्रिक्स सी कंसीडर करेंगे हम, 9 4 9 9 3 4 2 9 7 3 8 4 5 7 9। ये हमारे पास अब है मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर पूछा जाए आपसे तो ऑर्डर देखो कैसे फाइंड करोगे? 1 2 3 4। कितना कॉलम रो है इसमें? 4। तो 4 इंटू में कॉलम काउंट करो, 1 2 3 4 5। तो ये 4 इंटू 5 का है। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ध्यान रखना, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे? तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये जो है एनडीए के पेपर में भी पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे हम? तो रो इनटू में कॉलम। ठीक है। अब इसी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर बात की जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ स्टूडेंट्स कितना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखो इसमें कितना है आपके पास। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए हम रो इनटू में कॉलम जो है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रो कितना है हमारे पास? 4। कॉलम कितना है? 5। तो 4 5 जा 20। 4 इंटू में 5 क्या मिला हमें? 20। तो 20 एलिमेंट्स होंगे। तो वेरियस एलिमेंट का जो अरेंजमेंट है रो और कॉलम में कैसे किया जाता है, आपको इस मैट्रिक्स के हेल्प से समझ में आया होगा।
तो मैंने आपको बेसिकली क्या बताया कि मैट्रिक्स होता क्या है। अब हम बात करेंगे कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, आपको ऑलरेडी समझाया है मैंने कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ द मैट्रिक्स। तो टाइप ऑफ द मैट्रिक्स में देखो सबसे पहला टाइप हमारे पास क्या है। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट टाइप है मैट्रिक्स का वो है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स का क्या मीनिंग है, नाम से आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा। कॉलम मैट्रिक्स किसे बोलेंगे, जिस मैट्रिक्स के अंदर ओनली वन कॉलम हो। अब मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम। अब यहाँ पे कॉलम तो बता दिया इन्होंने कि एक कॉलम होना चाहिए, बट रो के बारे में नहीं बताया है। तो कॉलम मैट्रिक्स के अंदर कॉलम एक ही होना चाहिए, रो कितना भी हो सकता है। रो जो है आपका इसमें कितना भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। एक मैट्रिक्स मैंने कंसीडर किया है 9 4 3 2। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछूं आपसे तो ऑर्डर बहुत इजीली कैसे बताओगे। 1 2 3 4, कितना कॉलम है इसमें, रो है 4 रो है, इनटू में कॉलम, कॉलम कितना है 1, तो 4 इंटू में 1। इस मैट्रिक्स के अंदर कॉलम हमारे पास क्या है, एक ही कॉलम है। दैट्स वाई ये कौन सा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है। लेकिन नंबर ऑफ रो कितना है हमारे पास, 4 रो है। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या है, किस पे डिपेंड करता है, कॉलम पे। मींस कॉलम एक ही होना चाहिए, रो कितना भी हो सकता है। तो मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रो, एनी नंबर ऑफ रोज। जैसे कॉलम मैट्रिक्स है वैसे ही आपका सेकंड टाइप है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स की अगर डेफिनेशन की बात करें तो मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। अब मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, क्या होना चाहिए, हैविंग ओनली वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम, एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम। रो 1 होना चाहिए। तो इसका एग्जांपल, तो मैंने एक मैट्रिक्स कंसीडर किया बी मैट्रिक्स। अब यहां पे देखो 9 4 6 7 3। इस मैट्रिक्स का सबसे पहले आप मुझे ऑर्डर बताओ। तो ऑर्डर देखो कैसे फाइंड करते हैं, रो इनटू में कॉलम। तो रो क्या है हमारे पास 1, तो 1, कॉलम देखो 1 2 3 4 5, तो 5। यहाँ पे रो तो 1 है बट कॉलम क्या है हमारे पास 5 है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मैट्रिक्स में हमें यहाँ पे ये बताना है, अगर रो मैट्रिक्स की बात की जाए तो रो मैट्रिक्स के अंदर एक ही रो होना चाहिए, कॉलम मैट्रिक्स के अंदर एक ही कॉलम होना चाहिए। अब हम बात करेंगे थर्ड वन, स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत ही इजी है। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, जिसमें नंबर ऑफ रो और कॉलम सेम हो। अब मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, जिसमें रो एंड कॉलम क्या हो, इक्वल हो। अब देखो एक मैट्रिक्स कंसीडर करो, ए मैट्रिक्स 9 4 3 2। इसमें रो और कॉलम देखो कितना है, 1 2, कॉलम कितना है 1 2, 2 इंटू 2, रो और कॉलम सेम है तो हम इसे बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। एक बी मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं हम 9 4 7 6 8 3 2 8 5। इसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम काउंट करो तो 1 2 3, 3 रो है इसके अंदर, इंटू कॉलम कितना है तो 1 2 3, 3 कॉलम है। तो जिस किसी भी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो उसे हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ये अब आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, हम देखेंगे यहाँ पे कि हमारा जो है डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। ये सारे के सारे जो टाइप्स है ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पे आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाला है इससे। तो फोर्थ जो टाइप है हमारा, फोर्थ टाइप हमारा क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो जो डायगोनल मैट्रिक्स है ये पॉसिबल ही तभी होगा जब आपका वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा।
तो डायगोनल मैट्रिक्स किस केस में होगा? जब वो कोई मैट्रिक्स स्क्वायर है तभी हम बता सकते हैं कि वो डायगोनल है या नहीं है। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स in which all its non-diagonal element elements are zero। तो डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल की हेल्प से समझो। मैंने एक मैट्रिक्स लिया 1 0 0 0 5 0 0 0 9। अब इस मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल कौन सा है हमारा? तो डायगोनल ध्यान से देखो तो ये आपका डायगोनल है, ठीक है। और ये कब पॉसिबल होगा? जब आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट्स आपके जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो डायगोनल क्या हमारा 1 5 9। इस डायगोनल के अलावा नॉन डायगोनल एलिमेंट का मतलब 0 0 0, यहाँ भी 0 0 0। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो आपका क्या होना चाहिए? डायगोनल मैट्रिक्स में जीरो होना चाहिए। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक और एग्जांपल लेते हैं, हम एक बी मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं जिसमें 7 0 0 9। सबसे पहले देखो इसमें डायगोनल क्या है आपका? ये डायगोनल है। तो डायगोनल एलिमेंट के अलावा नॉन डायगोनल एलिमेंट हमारा क्या होना चाहिए? जीरो। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है? ये देखो जीरो। ये क्या है? नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स इन विच ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। तो डायगोनल एलिमेंट जो है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं, फोर्थ पार्ट हमारा ऑलरेडी हो चुका है। फिफ्थ टाइप हमारा है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा? जिसके अंदर देखो स्केलर मैट्रिक्स, अब स्केलर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स का सब टाइप है। मतलब अ डायगोनल मैट्रिक्स, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स, इज said to be scalar matrix if its diagonal element are equal, if its diagonal elements आर इक्वल। अब यहाँ इक्वल का क्या मीनिंग है? यहाँ पे स्टूडेंट्स इक्वल का मीनिंग है कि जो डायगोनल के जो एलिमेंट है वो सब सेम होना चाहिए। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, यहाँ भी 1 होना चाहिए। सिमिलरली अगर यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे भी 7 होना चाहिए। तो डायगोनल एलिमेंट्स को जो है हम स्केलर मैट्रिक्स कब बोल सकते हैं? जब उसके डायगोनल एलिमेंट सेम होगा। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम 9 0 0 0 9 0 0 0 9। अब इसमें देखो नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है, इसका मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अब डायगोनल जो एलिमेंट है वो देखो सेम है। जब डायगोनल एलिमेंट सेम हो तो हमारा कौन सा मैट्रिक्स होता है? स्केलर मैट्रिक्स। सिमिलरली बी मैट्रिक्स देखो अब आपका 5 0 0 5। सबसे पहले देखो ये डायगोनल मैट्रिक्स के डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है। अब डायगोनल एलिमेंट हमारा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। किसके लिए? तो स्केलर मैट्रिक्स को होने के लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। सिक्स्थ वन आपका क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बहुत ही सिंपल है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप किसे बोल सकते हो? स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स in which all the diagonal element are equals to 1, in which all the diagonal elements, डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स should be 1, and नॉन डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट तो 1 होना चाहिए एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए? तो 0 होना चाहिए। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी 0। अब एग्जांपल देखो इसका, एक ए मैट्रिक्स लिया हमने 1 0 0 1।
तो डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए हमारा, 1 होना चाहिए। तो देखो डायगोनल एलिमेंट 1 है, और नाउ 9 नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0। तो देखो ये 0, ये 0। एक बी मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे हम, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों बोला गया है, क्योंकि इसके जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 है और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो 0 है। तो उम्मीद करता हूं कि डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मैट्रिक्स है मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है। और एक लास्ट जो आपका 7th टाइप रह गया, दैट इज जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स में क्या होगा आपका, ऑल द एलिमेंट्स शुड बी जीरो, सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। ऑल द एलिमेंट्स शुड बी जीरो। इसमें सारे के सारे एलिमेंट आपके क्या होंगे, जीरो होंगे। तो आज की क्लास में मैंने आपको मैट्रिक्स क्या होता है और मैट्रिक्स के सारे टाइप्स बताए हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। देन हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 3.1। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, देखो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है दो मैट्रिक्स को आप इक्वल कब बोल सकते हो। तो सबसे पहला कंडीशन, दो मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स शुड बी सेम। दोनों के दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए आपका, सेम होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होता है ये मैं आपको एग्जांपल के हेल्प से समझाऊंगा। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी सेम। ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है इक्वल मैट्रिक्स के लिए। तो दो मैट्रिक्स को आप इक्वल कब बोल सकते हो, जब दोनों मैट्रिक्स का क्या हो, ऑर्डर सेम हो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। फॉर एग्जांपल हम एक मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे, ए मैट्रिक्स, जो क्या है एक्स वाई जेड और ये है डब्ल्यू। एंड बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 4 5 3। और अगर आपसे मैंने बोला है कि ए एंड बी आर द इक्वल मैट्रिक्स, तो देखो इस ए और बी मैट्रिक्स इक्वल कैसे है, इसका ऑर्डर देखो क्या है। तो रो कितना है, दो, और कॉलम क्या है, दो। तो 2 × 2 मैट्रिक्स है ये भी 2 × 2 का मैट्रिक्स है। तो देखो फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि ऑर्डर ऑफ द बोथ मैट्रिक्स शुड बी सेम। सेकंड है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, ध्यान से देखो, ए अगर बी के इक्वल है तो x किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल। तो x क्या आ गया आपका 1, y किसके इक्वल आएगा 4। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का यही मतलब है, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट के इक्वल, इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड के इक्वल। तो y क्या आ गया आपका 4, z क्या आ जाएगा आपका तो 5, एंड w क्या आएगा आपका 3। ठीक है। तो इक्वल मैट्रिक्स कब होगा, जब मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। तो क्वेश्चन आपके पास दिया रहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। देखो ध्यान से एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी एंड डी, डी भी गिवन है आपके पास। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। अब देखो इक्वेशन हमें मैट्रिक्स के फॉर्म में दिया हुआ इन्होंने, कैसे, देखो ये मैट्रिक्स है 2a प्लस बी 5c माइनस डी एंड a माइनस 2b, और ये आपका 4c प्लस 3d। ये हमें इक्वल दिया हुआ है, किसके इक्वल दिया हुआ है, तो 4 माइनस 3 11 एंड 24। अब हमें कैसे पता, इन्होंने तो लिख के दिया नहीं कि ये इक्वल मैट्रिक्स है, लेकिन देखो इन्होंने इक्वल का यूज किया है और दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। दैट मींस ये दोनों मैट्रिक्स के हमारे इक्वल मैट्रिक्स है। अगर ये इक्वल मैट्रिक्स है तो हम क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस बी को किसके इक्वल लिख सकते हैं, 4 के इक्वल। एंड a माइनस 2b को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, तो -3 के इक्वल। और 5c माइनस डी, तो 5c माइनस डी ये किसके इक्वल आएगा, तो 11 के इक्वल। एंड 4c प्लस 3d ये किसके इक्वल आएगा, तो 24 के इक्वल। अब ये चार इक्वेशन है, इन चारों इक्वेशन को हमें सॉल्व करके ए बी सी डी बताना है। ठीक है, तो चारों इक्वेशन को सॉल्व करना आपने 9th-10th में सीखा हुआ है। अगर आपको नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सरसाइज 3.1 करवाऊंगा,
जिसमें मैं आपको इनको सॉल्व करना बताऊंगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 3.1 के साथ। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिलता है, अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है, तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 3.1 के साथ।